अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भगवा लफ्ट रेप का मामला बढ़ता जा रहा है। ऐसे ऐसे इलाक़ों में इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि देहात में, दूर दराज इलाक़ों में ऐसा कैसे हो रहा है। भगवा लफ्ट रेप अगर आप नहीं जानते हैं, इस इस्तिलाह का मतलब नहीं समझते हैं, तो एक मरतबा फिर समझ लीजिए। इन दिनों एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, उसको घर से भगा जाते हैं, मंदिर में जाकर उससे शादी करते हैं, उसका धर्म परिवर्तन करते हैं, मुसलमान से उसको हिंदू बनाते हैं और फिर 1 साल 2 साल उसको अपने साथ रखते हैं, फिर घर से बाहर निकाल देते हैं और इस तरह उस लड़की की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। रोज़ाना मिल्ला टाइम्स के न्यूज़ रूम में इस तरह की 2-4 खबरें सामने आती है। उनके जो वालिदैन हैं वो अपना दर्द बयान करते हैं कि मेरी बेटी के साथ इस तरह हुआ, ऐसा मामला चल रहा है। वालिदैन शुरू में इस बात को छुपाते हैं, शर्म के मारे नहीं बोलते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो फिर उनको बोलना पड़ता है। हम जैसे लोगों का वो सहारा लेते हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम दूसरे लोग होशियार रहें, दूसरे लोगों के साथ ऐसा ना हो, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। भगवा लफ्ट रेप की जो साजिश है वो साजिश गांव-गांव तक पहुंच गई है। जब शहरों से मामला आता है, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, इस तरह के जितने बड़े शहर है, तो ये बात समझ में आती है कि मेट्रो सिटीज़ है या बड़े शहर है, तो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो कॉलेजेस पढ़ने जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में जाती है, वो कैफ़े में जाती है, वो या वो सिनेमा में जाती है, घूमती है, मार्केट करने जाती है, तो वहाँ हिंदू लड़कों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, बातचीत हो जाती है और सिलसिला प्यार और मोहब्बत में तब्दील हो जाता है और फिर वो लड़कियाँ उनके साथ शादी करना चाहती है। शादी के लिए मजबूरी में वो धर्म परिवर्तन भी करती है, अपने मज़हब से बगावत कर जाती है। शहरों को लेकर ये बात समझ में आती है, लेकिन अब देहातों से, छोटे छोटे गांव से खबर सामने आ रही है और एक ऐसी खबर सामने आई है बिहार के सीतामढ़ी ज़िला के मुरलियाडीह गांव से। इस गांव का नाम शायद ही किसी ने सुना हो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह, इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सीतामढ़ी ज़िला को हिंदुस्तान में अक्सर लोग जानते हैं क्योंकि सीता का वहाँ से ताल्लुक़ है, सीता जी का जन्म स्थान है। अब सीतामढ़ी ज़िला में एक छोटा सा गांव है मुरलियाडीह, कोई कस्बा भी नहीं है, कोई बड़ा गांव भी नहीं है, पॉलिटिकली भी उस गांव की कोई वैल्यू और हैसियत नहीं है। उस गांव की एक मुसलमान लड़की जिसका नाम है खुशबू, 18 साल उसकी एज है, वो एक हिंदू लड़के के साथ भाग जाती है। पासवान जाति से वो लड़का आता है और कोई गहरा रिश्ता भी नहीं था, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ भी नहीं था। ये लड़की करीब के एक दूसरे गाँव में, या कह लीजिए एक छोटे से गांव के शहर या कस्बा बाजपट्टी जिसका नाम है, वहाँ कोचिंग में पढ़ाने जाती थी। एक लड़का जो सीतामढ़ी के दूसरे यानी डुमरा इलाके का था, वो यहाँ अपने नानी के घर ही कुछ दिनों के लिए आया था। सिर्फ कुछ दिनों में वो इस लड़की को लेकर भाग जाता है और भागने के 15-20 दिनों के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। अब लड़के के घर वालों का कहना है, लड़की के घर वालों से, कि हम आपको आपकी बेटी सलामत दे देंगे, आपकी बेटी हम आपको पहुंचा देंगे, अब थाना में शिकायत मत कराइए, केस मत कराइए। और अभी तक उस लड़की को वापस नहीं लौटाया गया है। मिल्ला टाइम्स के नुमाइंदा हैं मेराज आलम, उन्होंने लोकल पुलिस से बातचीत की तो पुलिस का कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई FIR दर्ज कराने नहीं आया है और जब तक कोई केस दर्ज कराने नहीं आएगा, कोई एप्लीकेशन नहीं देगा, उस वक्त तक हम FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं। इस सिलसिले में लड़की के वालिद और उनके दादा की बात भी हमने जानने की कोशिश की कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और उनको क्यों अंदाज़ा नहीं लग सका। मिल्ला टाइम्स के नुमाइंदा मेराज आलम ग्राउंड पर पहुंचते हैं और लड़की के दादा और उनके वालिद से बातचीत भी उन्होंने की। क्या कुछ कहना है लड़की के दादा का, उनके वालिद का, आप उसको भी सुनिए। हमारी लड़की जैसे पढ़ाने जा रही थी कोचिंग में, सूरज नाम का लड़का था, वो हमारे लड़की को अगवा कर के ले गया है और अपने धर्म में कर लिया है और उसके बाद पूरा वीडियो वायरल करके हम लोग को बहुत परेशानी में डाल दिया है। बहुत मायूसी हो रही है। सूरज नाम का लड़का है, मंदिर में हमारे लड़की को ले गया है। ले जाने के बाद ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा लिया गया है और इसके लिए हमारे तरफ से अनुरोध है कि पुलिस वाले से अनुरोध करते हैं कि हमारी लड़की को हमारे पास पहुंचा दिया जाए। हमारा नाम नूर आलम है, मुरलियाडीह के रहने वाले हैं। बाजपट्टी सीतामढ़ी ज़िला है, बाजपट्टी पोस्ट है।
हमारे लड़की को सूरज नाम का लड़का ले गया है और उसके बाद उसका गार्जियन सब मिल कर के ज़बरदस्ती मंदिर में ले जा कर के अपने धर्म में शादी कर लिया है। शादी के बाद बहुत सारा वीडियो हम वायरल कर रहा है। इसलिए पुलिस वाले से अनुरोध है कि उसका एक्शन ले, हमारे लड़की को सामने ला के बरामद करे। हमारी पोती जा रही थी पढ़ाने के लिए, वहाँ से लोग जो से उठा लिए, उठाने के बाद जो से कुछ पता नहीं चला, तो फिर हम लोग खोज खाज किए, तो फिर उसके बाद वो कहा कि 1-2 रोज़ 4 रोज़ में बरामद हम कर देंगे, मगर अभी तक बरामद नहीं किए। ये लेकर के हम लोग को परेशानी से अभी जो से ये फिर मीडिया पर भी दिए हैं, ये लिए हम लोग परेशान हैं। हमको पोती को जब बरामद किया जाए। सूरज नाम करके लड़का है जो से वो ज़बरदस्ती किया है, जो से वही लड़का जो से अपना ये कर के हम लोग का मुसलमान से कर के अपना वो अपने मज़हब में ज़बरदस्ती करके ऐसा किया। तो आपने सुना लड़की के दादा को भी, लड़की के वालिद को भी, ये दोनों अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि उनकी पोती को या उनकी बेटी को शिकार बनाया गया है, भगा कर ले जाया गया है। पुलिस प्रशासन उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग बेबस हैं। वहाँ आपस में पंचायत भी हुई, बातचीत भी हुई, मसला हल करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आ सका है। और जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि वो लड़की किस तरह इस जाल का शिकार हो गई। इनका जो घर है वो भी देखिए टूटा फूटा घर है, कोई ख़ास घर नहीं है। आप विजुअल इस घर का देख सकते हैं। तो इस घर में ये लड़की रहती थी और ये सीधे भगवा लफ्ट रेप का शिकार हो जाती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बिहार में, यूपी में, उत्तर प्रदेश के बरेली में तो रोज़ाना कोई ना कोई ख़बर सामने आती है कि वहाँ लड़के का धर्म परिवर्तन कराया गया, उसकी शादी कराई गई। और यहाँ देखिए कि कितनी हिम्मत इन लोगों ने की है। ये लड़की जाती है जिसका नाम खुशबू परवीन है और जो लड़का है इसका नाम है सूरज भान। पासी समाज से आता है जिसको पासवान कहा जाता है। इस लड़की को भगा करके ले जाता है और बाज़ाब्ता मंदिर में ये शादी कर रहा है और मंदिर के पुजारी शादी में शरीक है। कुछ गांव समाज के लोग भी हैं। 6-7 मिनट की वीडियो इन लोगों ने बनाई और पूरी वीडियो को इसने सोशल मीडिया पर शेयर किया और शेयर करके एक मैसेज ये लड़का दे रहा है कि हम तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी लड़कियों को भगा कर ले जाएंगे, उसका धर्म परिवर्तन कराएंगे, उसका मजहब तब्दील कराएंगे, उसको हिंदू बनाएंगे और फिर आगे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। यही ये लड़का मैसेज दे रहा है। इसके घर वाले कमज़ोर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी तक ये थाना में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर सके। पुलिस भी ऐसे मामलों में वेट करती है। अगर ये मामला अलग उल्टा होता, यानी लड़का मुसलमान होता, लड़की हिंदू होती, तो फिर पुलिस खुद ब खुद इस पूरे मामले को क्रिमिनल एंगल देती, पुलिस केस दर्ज करती, पुलिस लड़का को गिरफ्तार करती, उसको बाजियाब कराती, लड़की को पुलिस घर वालों को सौंप देती। लेकिन यहाँ लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है, तो पुलिस इंतज़ार कर रही है कि कोई आकर के FIR दर्ज कराए और घर वालों के पास इतना पैसा नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि इस मामले में आगे कदम बढ़ा सके। जो लोकल तंजीमें हैं, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाती है। बिहार में इमारत शरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मुनज़्ज़म तंजीम है। इमारत शरिया के रहनुमा बड़ी बड़ी जगहों पर नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन लोकल सतहों पर इस तरह का हो रहा है और वहाँ इमारत शरिया का कोई मौसर कदम नज़र नहीं आ रहा है। जमीयत उलमा हिंद की यूनिट भी इन ज़िलों में, इन जगहों पर मौजूद है, लेकिन इन तंजीमों के नुमाइंदे भी इस तरह के वाक़यात को रोकने में नाकाम है। इस तरह की जो फैमिलीज़ है उसको अपनी मदद नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अभी तक न तो इमारत शरिया का कोई डेलीगेशन इन तक गया है, न जमीयत उलमा हिंद का कोई नुमाइंदा पहुंचा या कोई जो दूसरी तंजीमें है जो इनको मदद दे सके, इनको सहारा दे सके, इनको बता सके कि कैसे इस मामले को हल करना है, कैसे उस लड़की को, क्योंकि लड़की की एज अभी 18 साल ही हुई है और इस तरह इस लड़की को भगा कर ले जाया गया जो नहीं होना चाहिए था। गार्जियन की रजामंदी ज़रूरी है। तो भगवा लफ्ट रेप के जो मामले हैं, जो इस तरह के इशूज़ हैं, बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारी मिल्लत है खामोश है, जो तंजीमें हैं वो तवज्जो नहीं दे रही है और छोटे छोटे गांव तक इस तरह के केसेस अब बढ़ने लगे हैं। इस पूरे मामले की हमें जानकारी दी है मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा मेराज आलम ने। मिल्लत टाइम्स का एक रीजनल न्यूज़ चैनल भी है सीतामढ़ी टाइम्स, वहाँ भी पूरी अपडेट्स और जानकारी आई है। तो इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर लीजिए और अपने घर की बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने आप
आप की हिफाजत कीजिए, बच्चियों के ईमान को ख़राब मत होने दीजिए, अच्छी तरबियत कीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए लेकिन तरबियत के साथ, क्योंकि लगातार हमारे अकायद और ईमान पर हमला किया जा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।